92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। जिंदगी से बेजार संतोष अपनी टूटी चारपाई पे चढ़ा हुआ बैठा था। क्या है ये जिंदगी है? न कायदे की नौकरी, न गुजारे लायक तनख्वाह, न कायदे का खाना, न वो लड़की जिससे वो टूट के मोहब्बत करता है। संतोष को जिंदगी से बहुत शिकायतें थी। उसको हमेशा यही लगता था कि जीवन में उसको ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके वो लायक था या लायक हो सकता था। हमेशा उसके मन में चलता रहता कि उसकी आज तक कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, कि काश उसके मन की हसरतें पूरी होती जाए। दिन रात संतोष अपनी हसरतों की बाबत ही सोचा करता। संतोष बिस्तर के किनारे बैठ के जूते उतार रहा था तो उस वक्त भी अपने आप में नहीं था। उस छोटे से कमरे में भी उसको हर तरफ बस एक ही तस्वीर नजर आ रही थी, गीता की। गीता उसी के दफ्तर में टेलीकॉलर थी, यानी वो कॉल करके बैंक के क्लाइंट से लोन की जरूरतों के बारे में पूछा करती थी। हर अच्छे आदमी की तरह उसे भी और सिर्फ उसे ही मोहब्बत हुई थी। गीता ने आज तक अपडेट करते हुए बताएं तो अभी दफ्तर से निकलने के 6:15 बजे तक कभी संतोष को गौर से देखा तक नहीं था। इधर संतोष था जिस दिन गीता से हल्की फुल्की बात हो जाती थी वो एकदम हल्का हो जाता था और गुड़गांव के दफ्तर से किलोकरी के अपने घर तक उड़ता हुआ जाता। आज भी संतोष काफी हल्का था। तमाम ट्रैफिक जाम के बावजूद घर तक उड़ता हुआ आया था क्योंकि हौस खास में गीता ने उसको कॉफी पिलाई थी। उसका बहुत मन था कि वो गीता को कुछ गिफ्ट दे दे। आखिर किसी लड़की का जन्मदिन हो, वो लड़की कोल्ड कॉफी भी पिलाए तो गिफ्ट तो बनता है ना। खासकर तब जब उस लड़की को देख के संतोष का दिल मुंह के रास्ते बाहर निकल पड़ने को बेताब हो जाता हो। लेकिन वो कोई उपहार नहीं दे पाया था क्योंकि जेब में कुल जमा 73 रुपए थे और अब सब्जी के लिए आलू छीलते हुए ही उसको ये इल्म हुआ कि गीता को गिफ्ट न देके उसने एक ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। संतोष की हसरतें एक बार फिर जाग उठी। काश ये बक्सा नोटों से भरा होता तो वो गीता को शानदार गिफ्ट देता। बहरहाल पैसे थे नहीं और बक्सा भी नोटों से भरने वाला था नहीं। संतोष को याद आया कि उसकी एक चांदी की जंजीर बक्से में पड़ी है। उसको ज्वेलर के पास देके ठीक ठाक सी साड़ी या सलवार कमीज खरीदी जा सकती है। संतोष ने आलू को बेसहारा छोड़ा और बक्से की तरफ लपके। बक्सा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लगा अब दिल का दौरा पड़ जाएगा। बक्सा हजार हजार के नोटों के बंडलों से ठुसा हुआ था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। इस कहानी में अब तक आपने सुना संतोष की कोई ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हुई, लेकिन वो गीता को प्रपोज करना चाह रहा है। उसने मुराद मांगी कि नोटों से भरा हो उसका बक्सा, और पता नहीं कैसे रुपयों से भरा बक्सा उसके सामने था। अब आगे। संतोष का दिल इतनी सारी रकम देख के अभी तक सदमे से उबरा नहीं था। इतनी रकम संतोष ने तो क्या, उसके बाप दादों ने कभी एक साथ नहीं देखी थी। लेकिन इस हादसे ने एक किस्म का सुकून भी दे दिया था उसे। संतोष को पहला ख्याल यही आया कि वो गीता को अब गिफ्ट दे सकता है। वैसे ये भी सच था कि इतने पैसे ने कॉन्फिडेंस भर दिया था उसके अंदर। पहले कहीं ना कहीं उसको लगता जरूर था कि गीता को उसकी सैलरी, उसकी हालत और सिफर बैंक बैलेंस सब का पता था, और उसने प्रपोज भी किया तो गीता झटक के मना कर देगी।
आखिर वेल्थ इज द प्राइम मूवर ऑफ सोसाइटी। उसने तय कर लिया था कि आज गीता को प्रपोज करके रहेगा। संतोष ने घड़ी देखी, 11:15 बजने को थे। गीता सो गई होगी, सुबह कॉल करेगा, तब तक कुछ प्लानिंग तो कर ले, आने वाले वक्त की, घर की, शादी की, बच्चों की। बच्चों के बारे में सोचते ही संतोष मुस्कुरा उठा। एक मीठा सा दर्द हुआ था उसके पेट में, लेकिन अभी रात थी और उसको सारी रात इंतजार करना था। नींद तो खैर क्या आती। संतोष ने बक्सा खोल लिया। उसके दोनों हाथों में नोटों के बंडल थे, 1 लाख रुपए के बंडल। नोटों का वजन भी काफी भारी होता है। उसका मन ठहाके लगा रहा था। संतोष आज जितना खुश कभी नहीं हुआ था। क्या दुनिया में सबसे अधिक खुशी पैसा ही देता है? संतोष विभिन्न देवताओं का भारी भक्त था। उसके कमरे की दीवार में कपड़े टांगने और रसोई का सामान रखने वाली बनी अलमारी के बाद जितनी भी मुमकिन जगह बची थी, वहां उसने किसी न किसी भगवान को जगह दे रखी थी। संतोष रोजाना कैलेंडरों में बसे देवताओं को अगरबत्ती दिखा के ही दफ्तर निकलता। किसी ने उससे कभी कहा था कि अगर लाल और काली कार एक साथ दिखे तो जो मुराद मांगो वो जरूर पूरी होती है। लेकिन तमाम अगरबत्तियों के धुएं से घर को भर देने के बाद भी आज तक कोई देवता उससे खुश नहीं हुए थे। न ही सैकड़ों दफा लाल काली कार को देखते ही मुराद मांग लेने से उसकी कोई मन्नत पूरी हुई थी। गंदी गली, चंट मकान मालकिन, रात को सीवर से आने वाली बू, पड़ोसन का सीढ़ियों पे धम धम करते हुए छत पे जाना, आलू गोभी प्याज के बढ़ते दाम, सैलरी हाइक में हो रही बेवजह की देरी। संतोष के नाखुश होने की वजहों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। उस दिन तो आंखों में रुका पानी बांध तोड़ के बह निकला था। भगवान, मेरी कभी सुनोगे भी कि नहीं? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, संतोष की कोई ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हुई थी। वो हर देवता और लाल काली कारों को देख के अंधविश्वास भरी मुरादें मांगता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आज अचानक उसी के घर में उसको मिल गया था एक नोटों से भरा बक्सा। अब आगे। अपनी दुश्वारियां याद करके आंखें भर आई थी संतोष की। ये बात नामालूम है कि आंसू खुशी के थे या अतीत के दुखों की परछाइयों के। अलबत्ता दिलो दिमाग में भावनाएं उमड़ आई थी। कल तक क्यों, अभी थोड़ी देर पहले तक वो यही सोच रहा था कि क्यों जी रहा है ऐसी जिंदगी। न खाने का ठिकाना, न नौकरी का, न बदन पे ठीक कपड़े। उसे याद आया, पखवाड़े भर पहले शायद शनिवार था, दफ्तर जाते वक्त उसके हाथ आदतन जुड़ गए थे। सामने कैलेंडर में भगवान थे। भगवान जिनके माखन भरे मुंह में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। तस्वीर के ऐन नीचे तारीखों वाली पट्टी पे उसी ज्वेलर का नाम छपा था जिसके यहां वो थोड़ी देर पहले अपनी चांदी की चेन बेचने की सोच रहा था। थोड़ी देर तक तो संतोष उसी मुद्रा में खड़ा रहा था। खड़े खड़े टांगों में दर्द होने लगा तो उसका ध्यान टूटा था। काश मेरी भी इच्छाएं पूरी कर दो भगवान, कुछ इच्छाएं। उसके मन में न जाने कैसी कुहुक सी उठी थी। पेट में मीठा सा दर्द हुआ था। न जाने क्या क्या एक साथ आंखों में घूम गया था। घर, गाड़ी, बढ़िया सूट और गीता। लेकिन उसकी नजर जब सामने आधे पके चावल और पनीली दाल पे पड़ी तो घर, गाड़ी, सूट और गीता सब हवा हो गए। सामने छिले हुए आलू पथरीले सच की तरह मुंह चियार के पड़े थे। 2 हफ्ते पहले उसी शनिवार की शाम दफ्तर से लौट के अपने कमरे में आलू की भजिया बनाते वक्त अचानक उसके बहके हुए मन में एक ख्याल आया।
इस भात दाल और आलू के चोखे के साथ बैंगन के पकौड़े होते तो कसम कलकत्ते की मजा आ जाता। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन हो सकता है भला? उसने मन ही मन सोचा और दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा। सामने मकान मालकिन थी। उसके कमरे के बगल में कई और कमरे थे जिसमें उसी के जैसे कई लड़के रहते थे जो अपने अपने कोने झड़े सपनों के साथ जी रहे थे। संतोष को पहले तो लगा कि कहीं खड़ूस मकान मालकिन किराया मांगने तो नहीं आ गई, लेकिन किराया तो उसने दे दिया है। किसी बगल वाले के कमरे के सामने भी नहीं, मेरे ही दरवाजे पे खड़ी है। किसी तरह मन मसोसते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। मकान मालकिन के हाथ में एक प्लेट थी। ये लो, बैंगन के पकौड़े बना रही थी, सोचा तुम्हें भी दे दूं। संतोष हैरत अंगेज खुशी से दोहरा हो गया। ये ले, अभी मन में सोचा और अभी बैंगन के पकौड़े हाजिर। कमाल है यार। अगले रोज उसे देर हो गई थी, कहीं बस न निकल जाए। दौड़ता हुआ वो स्टॉप तक पहुंचा तो देखा बस अभी आके लगी ही थी। जल्दी में वो टिफिन भी पैक नहीं कर पाया था। उसे लगा जिस जीवन में खाना खाने तक की फुर्सत और सहूलियत ना हो वो जिंदगी फजूल है। कहीं पढ़ा था उसने कि सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। मोबाइल का बैलेंस खत्म था। उसने सोचा दफ्तर पहुंचेगा तो किसी से उधार लेकर टॉपअप डलवाएगा। टिफिन में खाना नहीं, मोबाइल में बैलेंस नहीं, अब पर्स में बस थोड़ी सी चिल्लर। ऐसे में सकारात्मक सोच कहां से लाई जाए भैया? लाल बत्ती पे बस रुकी तो उसने देखा लाल और काली कार आगे पीछे खड़ी थी। उसके हाथ जुड़ गए। काश दोपहर के खाने का इंतजाम हो जाए किसी तरह। दफ्तर पहुंचा तो माहौल बहुत भारी था। बैंक मैनेजर उसके साथी को हड़का रहा था। अगले हफ्ते तक टारगेट पूरा नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वालों की जिंदगी भी गिरमिटिया मजदूरों जैसी ही होती है। वो बिना कुछ कहे दफ्तर से निकल पड़ा था। एक क्लाइंट के घर से कागजात लेके आने थे। निकला ही था कि पर्चे बांट रहे लड़के ने उसके हाथ में पर्चा पकड़ा दिया था। पर्चे में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का विज्ञापन था। अला मैसेज को फला नंबर पे भेजिए और जीतिए ढिमकाना रुपए का टॉपअप फ्री। ऐसी लॉटरियां संतोष ने कभी खेली नहीं थी। उसको अपनी किस्मत को लेके कोई गलतफहमी नहीं रह गई थी। पता नहीं आज क्या सूझा उसे कि उसने उस अला मैसेज को फला नंबर पे भेज दिया और भूल गया। क्लाइंट के घर गया तो अजूबा ही हो गया। मेहता नाम के उस क्लाइंट ने घर पे 3 और लोग बिठा रखे थे और सबने कार लोन लेने में दिलचस्पी दिखाई थी। संतोष के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा सगुन था। अब एक बार दफ्तर पहुंच जाए तो रेहड़ी पे जाके छोले कुलचे या छोले चावल तो खा ही लेगा। रेहड़ी पे जाके उसने कुलचे का पहला कौर तोड़ा ही था कि अचानक मोबाइल पे मैसेज टोन सुनाई दी। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का मैसेज। अला मैसेज फला नंबर पे भेजने से ढिमकाना रुपए का टॉपअप रिचार्ज हो चुका था। ये इतनी रकम थी कि अगले 15 दिन तक उसको मोबाइल रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। संतोष ने गौर किया कि कुछ अच्छा होने लगा है उसके साथ। अरे हाँ, आजकल लाल और काली कार को देख के मांगी जाने वाली मुरादें पूरी हो रही थी उसकी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। इस कहानी में अब तक आपने सुना संतोष की सारी हसरतें एक दिन अचानक पूरी होने लगीं। कभी बैगन के पकौड़े मिल जाते तो कभी मोबाइल का रिचार्ज और कभी बस की खिड़की वाली सीट। संतोष ने भी गौर किया कि उसकी सारी हसरतें अब अचानक पूरी होने लगी हैं। अब आगे। मोबाइल में बढ़े हुए बैलेंस की खुशी लिए संतोष दफ्तर में घुसा ही था कि सामने उसको गीता दिख गई। वही गीता जिसको वो बाज दफा सपनों में देख चुका था, जो उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती थी। वही गीता
जो आज उसको मुस्कुरा के अपनी तरफ बुला रही थी। संतोष उड़ता हुआ सा गीता की तरफ पहुंच गया। गीता ने सामने रखा एक डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। आज गीता का जन्मदिन था। डब्बे में था केक का टुकड़ा। संतोष, खाना खाओगे? गीता ने पूछा था। संतोष दुविधा में पड़ गया। छोले कुलचे से पेट भरा नहीं था और वो गीता के साथ कुछ वक्त तो जरूर बिताना चाहता था। उसकी दो इच्छाएं एक साथ पूरी हो रही थी, गीता का साथ और दोपहर के खाने का इंतजाम। उसने गौर किया कि उस शनिवार के बाद से माहौल कुछ बदल गया है। वो मन में जो भी सोचता हर चीज पूरी होने लगती। मकान मालकिन का बर्ताव मीठा हो गया था। पड़ोस का धुआं उसके कमरे में नहीं आता था। कोई उसके दरवाजे के ऐन सामने गीला तौलिया या कच्छा नहीं टांग रहा था। बस हमेशा पकड़ में आ जाती थी और रोज कंडक्टर पता नहीं क्यों उसको अपने पास खिड़की की तरफ बिठा देता था। गीता उसको हाय हेलो करने लगी थी और पिछले 5-6 दिनों से तो दोनों 2-3 बार एक दूसरे को चाय कॉफी भी पिला चुके थे। उसके पैरों में चुभ रही जूते की कील गायब हो गई थी और ठोड़ी पर के 8-10 सफेद बाल फिर से काले हो गए थे। दिल्ली की सर्दी थी, चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। रात को मोटर से टंकी में भरा गया पानी सुबह तक बर्फीला हो जाता है। नहाते वक्त लगता है कि सर पे किसी ने ब्लेड चला दी हो। सुन्न पड़ जाता है माथा। संतोष के मन में आया कि जरा सूरज की धूप उसकी बालकनी तक पहुंचे तो नहाना आसान हो जाए। संतोष भी ना हमेशा उल जलूल सोचता रहता है, अरे भला ऐसा कभी हुआ है कि सूरज अपने उगने की जगह से उत्तर की ओर खिसक जाए और शाम को चांद ज्यादा बड़ा दिखे? पर ऐसा ही हुआ। पिछले शुक्रवार की सुबह संतोष सर में शैम्पू मल ही रहा था कि खिली हुई चटख धूप ने नहाना आसान कर दिया था। शाम को पार्क पार करते समय चांद उसे कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा था, ज्यादा ही रोशनी से भरा। इन्हीं सब बातों पे गौर किया था उसने और उसको लगने लगा था कि उसका लाल और काली कार को देख के मुराद मांगने का नुस्खा कारगर है। अब उसने सोच लिया था अब की बार वो कुछ बड़ा मांगेगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जिंदगी से हार चुके संतोष की सारी इच्छाएं अचानक पूरी होने लगती हैं। उसे जब इस बात का इल्म होता है तो वो मन में ठान लेता है कि वो अब कुछ बड़ा मांगेगा। क्या मांगेगा वो, सुनते हैं आगे। संतोष ने मन में तो ठान ही लिया था कि अब की बार वो कोई बड़ी मुराद मांगेगा। नतीजा सामने था, नोटों से भरा हुआ बक्सा। अब वो बेसब्री से सुबह का इंतजार कर रहा था, गीता को अपने मन की बात कहने का इंतजार। सुबह पौ फटी ही थी कि संतोष ने कांपते हाथों से गीता को फोन लगाया। क्या है सत्तू? उनींदी आवाज में गीता ने पूछा। गीतू, मुझसे ब्याह करेगी? गीता खिलखिला पड़ी। अरे पागल, ऐसे कोई प्रपोज करता है क्या? नहीं रे, मुझे प्रपोज करना भी नहीं आता, लेकिन बोल तो सही, करेगी ब्याह? थोड़ी देर रुक के बोली थी गीता। कर लूंगी, लेकिन रखेगा कहां और खिलाएगा क्या? लेमन जूस? फिर गीता ने रुको आती हूं के दिलासे के साथ फोन रख दिया था। गीता आई और क्या खूब आई। ठंडा, मिठाई, नमकीन तश्तरी में पेश किए थे संतोष ने। बिना किसी बात के, बिना किसी संवाद के ये खाना पीना निपट गया। गीता ने आंखों से इशारा किया। क्या? संतोष ने मानो सारी दुनिया की ताकत इकट्ठी करके कहा, मुझसे शादी करोगी गीता? गीता का रोम रोम झंझना उठा। बोली तो कुछ नहीं, बस सर हल्के से सहमति में हिला दिया। संतोष को शायद भरोसा नहीं हुआ। बोलो ना। गीता अब शर्मा गई। बड़े बुद्धू हो यार, सच में।
संतोष को लगा मानो सारी दुनिया मिल गई। बमुश्किल पखवाड़े भर पहले उसके पास कुछ नहीं था और आज सब कुछ। अचानक संतोष लपकता हुआ बक्से की तरफ बढ़ा। रुक रुक, एक चीज दिखाता हूं। मंगलसूत्र है क्या? गीता ने फिर छेड़ने वाले अंदाज में कहा था। नहीं, हमारा फ्यूचर है। एक बक्सा भर रुपया है मेरे पास। क्या बात कर रहे हो? कहां से आया? इसका जवाब तो संतोष के पास भी नहीं था, लेकिन उसने रात का सारा वाकया गीता को कह सुनाया। आप बीती सुना लेने के बाद संतोष ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अरे ये क्या हुआ? पैसा तो नहीं है। गीता, अब तुम मुझसे ब्याह नहीं करोगी? क्यों? अब ना अच्छा घर होगा, ना अच्छे कपड़े, ना रेस्टोरेंट में खाना। गीता मुस्कुरा उठी। संतोष बाबू, मुफ्त के पैसों से मुझको सुख देना चाहते थे। दोनों कमाएंगे, बचाएंगे, दोनों मिलके इसी घर को अच्छा बनाएंगे, है ना? मोबाइल फ्री में रिचार्ज होना, बैंगन के पकौड़े मिलना, ये सब एक संयोग है मियाँ। और बालकनी तक धूप आना और चांद पहले से भी ज्यादा रोशन दिखना, ये इसलिए मुमकिन है मेरे डमरू, क्योंकि तुम मोहब्बत में हो। बस इसके बाद गीता ने अपनी उंगली संतोष के होठों पर रख दी। दोनों खामोश हो गए, पर इस खामोश अफसाने से सारा जहान खिलखिला उठा। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।